एवरीवन, गुड मॉर्निंग्स। आज है मेरा चैप्टर परंपरा का मूल्यांकन है हिंदी का। इसमें हम 30 प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए हम अपने प्रश्न पे चलते हैं। हमारा क्या क्या पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है। इससे पहले कि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो देखिए, इसका हमारा पहला प्रश्न है, परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है। हमारा ऑप्शन है रामविलास शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, अशोक वाजपेयी या यतीन्द्र मिश्र। देखिए हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है धर्म के ज्ञान से, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, कला के ज्ञान से, इतिहास के ज्ञान से। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, साहित्य की ज्ञान से। हमारा अगला प्रश्न है, परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार हैं यतीन्द्र मिश्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, रामविलास शर्मा, गुणाकर मूले। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है। तो देखिए 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 7। तार सप्तक, सप्तक हो गया तो 7 हो। अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। 10 अक्टूबर 1912, 20 सितंबर 1913, 25 नवंबर 1914, 10 अक्टूबर 1911। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। पूंजीवादी व्यवस्था में, जातिवादी व्यवस्था में, समाजवादी व्यवस्था में, भौतिकवादी व्यवस्था में। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी व्यवस्था में। अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा ने बीए कब किया। तो मैं देखिए 1932, 1934, 1933, 1931। तो हमारा सही आंसर है ए, 1932 ईस्वी में। साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है। पराधीन, जड़, परतंत्र, स्वाधीन। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, स्वाधीन। अगला प्रश्न है, बायरन किस भाषा के कवि हैं। तो हमारा ऑप्शन है हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी। अगला प्रश्न, साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है। समाज की तरह, जंगल की तरह, शहर की तरह, परिवार की तरह। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, समाज की तरह। अगला प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना किनकी कृति है। दुधनाथ सिंह, रघुवीर सहाय, रामविलास शर्मा की, मुक्तिबोध की। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रामविलास शर्मा के। अगला प्रश्न, परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है। हमारा ऑप्शन है कहानी, निबंध, संस्मरण, लघु कथा। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, निबंध। निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है। 2 खंड में, 3 खंड में, 4 खंडों में, 5 खंड में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 खंडों में। अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा किस संस्था के निदेशक बने। तो हमारा देखिएगा ऑप्शन है KMC संस्थान, JMC हिंदी संस्थान, हिंदी साहित्य अकादमी, राष्ट्रभाषा परिषद। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, KMC संस्थान। अगला प्रश्न, प्रेमचंद और उनका युग किनकी रचना है। प्रेमचंद की, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की, दिनकर की, डॉक्टर रामविलास शर्मा की। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रामविलास शर्मा की। अगला प्रश्न, एथेंस किस महादेश में है। यूरोप में, एशिया में, अमेरिका में, ऑस्ट्रिया में। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूरोप में। लैटिन कवि कौन हैं। वर्जिल, वायरस, शेक्सपियर, रेनरस मारिया रिल्के। वर्जिल, ऑप्शन नंबर ए सही है, वर्जिल। अगला प्रश्न है, अज्ञे ने तार सप्तक कब संपादित किया। 1941, 1943, 1945, 1947। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1943 ईस्वी में। अगला प्रश्न है,
रामविलास शर्मा ने बीए किस विश्वविद्यालय से किया? दिल्ली विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, प्रयाग विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ विश्वविद्यालय से। अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्यापन कार्य किया? संस्कृत, हिंदी, इतिहास, अंग्रेजी। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजी में। अगला प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं? रामधारी सिंह दिनकर, शिवपूजन सहाय, अशोक वाजपेयी, रामविलास शर्मा। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है? जो लकीर के फकीर हैं, जो रूढ़िवादी हैं, जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो साहित्यकार बनना चाहते हैं। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो साहित्य युग में परिवर्तन करना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य सापेक्ष रूप में होता है? पराधीन, स्वाधीन, कालाधीन, राज्याधीन। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वाधीन। अगला प्रश्न है, साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णय है? थोड़ा सॉरी, जो यहाँ पे भूमिका होगा, भूमिका लिखा गया है। तो हमारा ऑप्शन देखिए क्या है, प्रतिभाशाली मनुष्यों की, भाग्यवादी मनुष्यों की, परिश्रमी मनुष्यों की, पूंजीवादी मनुष्यों की। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रतिभाशाली मनुष्यों की। अगला प्रश्न है, अविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ है? खंडित, अटूट, प्रवाहित, ठहराव। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अटूट। अगला प्रश्न है, कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया? भारत, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, एथेंस। हाँ, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एथेंस। अगला प्रश्न है, आदिम का अर्थ है? आदमी, प्रति प्राचीन, अति प्राचीन, अर्वाचीन, वनमानुष। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अति प्राचीन। अगला प्रश्न है, किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ? तो हमारा ऑप्शन है 1915 की क्रांति, 1916 की क्रांति, 1917 की क्रांति, 1918 की क्रांति। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1917 की क्रांति। अगला प्रश्न है, सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता? ऑप्शन है धर्मयुग, कर्मयुग, वर्गयुग, द्वंद्व युग। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्ग युद्ध। अगला प्रश्न है, शर्मा जी से पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया? हमारा सही आंसर है ऑप्शन, देखिएगा ऑप्शन में, गरीबों को, बेरोजगारों को, भारत सरकार को, राज्य सरकार को। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार को। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर जरूर करें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।